अगर आप सीरियस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यकीन मानना ये वीडियो आपके लिए ही है। अब अगर कोई इंपोर्ट करना चाह रहा हो जी, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या हाँ। होता है, कैसे वो कर सकता है? सर कोई ऐसी 5 आइटम बताओ जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में इंपोर्ट हो रही है। आयरन से शुरू कर ले, ठीक है, 6-7 लाख से शुरू हो जाता है sure. और प्रोजेक्शन इतना है कि उसमें आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई एल्बम का काम स्टार्ट करना चाहे जी, तो कितने में स्टार्ट हो सकता है? अगर लेस देन कंटेनर लोड करना है 5-10 लाख में हो सकता है। देखिए, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। अगर आप सीरियस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यकीन मानना ये वीडियो आपके लिए ही है और इसमें पूरी डिटेल आपको डिस्क्राइब होगी कि कैसे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले सर ने बताया प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आपने बताया मार्केट सिलेक्शन, फिर आप बता रहे हो डॉक्यूमेंटेशन में जाना। हाँ, प्रोसेस क्या प्रोसेस रहेगी, वहाँ की क्या सिचुएशन रहेगी, अगर वो ऐसा कुछ उसे पता लग जाए तो स्टार्ट कर सकता है। फिर सर उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे लेकिन मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति कौन है ऐसा, एक भी नहीं है, पर अपने लेवल पे रिसर्च करे या अब वो देख ही रहा है हमें तो आपसे जुड़े। मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसान है, काम बहुत आसान है। जैसे कि रॉकेट सब भेजते हैं, नासा भेज रहा है, हर कंट्री भेज रहा है, इंडिया भी भेजता है, इसरो भेज रहा है, हमारा खर्चा उनसे 10 गुना कम है। बिल्कुल हकीकत बात है। तो इसी तरह से सिखाने वाले बहुत हैं। बट सर 10 गुना खर्चा तो कम है, पर कहीं ना कहीं नासा भी इंडिया को डिमोटिवेट करता है। वो कोशिश तो हर आदमी करता है लेकिन कर नहीं पाता। तो इसी तरह से कोर्सेज बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं, और स्टार्टअप इंडिया उनसे 10 गुना फास्ट है और ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सर ये चीज तो एक्सपोर्ट की हो गई। अब अगर कोई इंपोर्ट करना चाह रहा हो जी, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो कर सकता है? एक तो मैं एक बात बताऊं राहुल जी, आपकी नॉलेज में हमारे मनों में ये डाल दिया गया है स्वदेशी स्वदेशी, जैसे इंपोर्ट करना कोई गैर देशभक्ति का काम है, कोई बुरा काम है। तो आज पूरा जयशंकर जी घूम रहे हैं इंपोर्ट के लिए, हर कंट्री में जाते हैं क्योंकि तेल हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम वो चीज़ें इंपोर्ट करें जिनकी यहाँ बहुत ज़रूरत है। और तो इंपोर्ट की शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि वो रिसर्च करे कि इंडिया में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ ऑलरेडी कहाँ से आ रही है, इसको रिसर्च करें, फिर कैसे डील करना है। फिर मैं ये सोचता हूँ किसी आम आदमी के सामने कोई चारा नहीं है, केवल एक भी नहीं है, हमने रिसर्च किया है। वो जो जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, वो यूट्यूबर्स हैं। वो एक बहुत अच्छा, जैसे MBA का कोर्स करा दिया। अगर MBA के कोर्स में सब कुछ सिखा दिया जाता है, पर MBA करने वाला खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। हमारे पास आते हैं कोई अमेरिका से करके, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, वो किए हुए हमारे पास आते हैं कि कैसे करें आगे काम को। तो खैर किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अकेले हैं व्यक्ति, हमारी कोई ऐसी पहुँच नहीं है, लोग कर ही रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल से जब करते हैं कि करके देखते हैं, कोई नुकसान उठा जाते हैं, 100 में से 97-8-9% नुकसान उठा के भी सीख लेते हैं। तो एक तरीका है नुकसान उठा के सीखना। सर आज के टाइम में नुकसान अगर कोई उठाएगा तो उसका पैसा बर्न होगा बहुत। लेकिन और कोई चॉइस नहीं किसी के पास कि अगर स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि वास्तव में सिचुएशन, सरकार को ऐसे डिपार्टमेंट बनाने चाहिए जब बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाएं। बिल्कुल। तो लोग, देश का तभी तरक्की होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनकी अभी शॉर्टेज है इंडिया में, और जो ला रहे हैं बड़ी मेहनत से ला रहे हैं और बड़ी महंगी यहाँ पर चीजें बेच रहे हैं। सर कोई ऐसी 5 आइटम बताओ जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में इंपोर्ट हो रही है। देखिए, ट्रेंडिंग में तो कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो चाहिए ही चाहिए इंडिया को, जैसे रॉ डायमंड। सर बजट फ्रेंडली, अगर हमारी ऑडियंस थोड़ी बजट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि जो गत्ता होता है,
गत्ता पहला आइटम गत्ता या पेपर, ओसीसी, ओसीसी जिसको वेस्ट पेपर जिसे बोलते हैं एक्चुअली में, हाँ ठीक है। और उसकी पूरा उसका बजट की ओल्ड बात करें, कॉरोगेटेड कार्टन वो 3-4 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा इंपोर्ट अगर कोई करना चाहे 3-4 लाख से हो जाता है। मेटल स्क्रैप में आयरन, कॉपर, ब्रास, जिंक, लेड बहुत सारे हैं। आप लोहे से शुरू कर लें, आयरन से शुरू कर लें, ठीक है 6-7 लाख से शुरू हो जाता है। Sure. और प्रोजेक्शन इतना है कि उसमें आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का काम कर सकते हैं। अभी इतने लोग लगे हुए हैं, अडानी लगे हुए हैं, अंबानी लगे हुए हैं, स्वराज पाल लगे हुए हैं, अनिल अग्रवाल लगे हुए हैं, वेदांता वाले, लेकिन अभी भी मीडियम लोगों की जगह है उसमें जाने की। सबसे पहले आइटम आपने बताई थी अगर इंपोर्ट करना है तो 5 आइटम में आप जा सकते हैं। सबसे हाँ। पहले आपने ओसीसी बताई थी जी, जो कि 4-5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी आइटम जो है और वो मेटल स्क्रैप है। मेटल में सर बहुत सारी आइटम आती है। मेटल में आप कॉपर कर सकते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं, ब्रास कर सकते हैं, लोहा कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं, ओके लेड कर सकते हैं। हर मेटल की यहाँ डिमांड है। दूसरी आइटम हो गई मेटल। हाँ अच्छा अगर कोई एल्युमिनियम का काम स्टार्ट करना चाहे जी। तो कितने में स्टार्ट हो सकता है? एल्युमिनियम का तो अगर लेस देन कंटेनर लोड करना है 5-10 लाख में हो सकता है अच्छा शुरुआत LCL, करने के लिए। ओके लेकिन जब उसको उसकी हिचक खत्म हो जाएगी तो वो उसको बढ़ा सकता है 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख, 1 करोड़ कहीं में ले जा सकता है। ओके और इसी तरह से कॉपर में भी बहुत महंगा मटेरियल है। 1000-1100 रुपए किलो की आइटम है। 1300 किलो 1300। आपको तो रेटों के बारे में मालूम रेटों है, के थोड़ा बताएं रेटों के बारे में। देखिए अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं स्क्रैप का, तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लाइव स्क्रैप रेट की। लाइव स्क्रैप रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइव स्क्रैप रेट आपको हर घंटे डेली मैसेज रेट सर्विस मिलती है। क्या मिलती है? मैसेज रेट सर्विस। उसमें कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील। सबसे पहले कॉपर है। कॉपर की कितनी सारी कैटेगरीज है, उसके सारे लाइव रेट मिलते हैं। हमारे एप्लीकेशंस भी है, 8 हमारे एप्लीकेशन है, हमारे यूट्यूब चैनल है और भी स्क्रैप के लोकल के यूट्यूब चैनल है। तो उसमें हम आपको सटीक जानकारी देते हैं, स्क्रैप की पूरी नॉलेज देते हैं और लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। छोटा कबाड़ी हो या बड़ा कबाड़ी हो या इंपोर्टर हो, सबने रेटों की जानकारी लगवा रखी होती है, क्योंकि उनको आज रेट पता लगेगा इंडिया का, तभी तो वो माल सेल आउट करेंगे। और अगर आप रेट की सर्विस चाहते हैं तो एक नंबर आपको बता रहा हूँ, आप कॉल करना, बहुत इजी नंबर है, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा। 85-100-500-26। इतना इजी नंबर है, आप जाना कॉल करना और मैम को बोलना मेरे को रेट की सर्विस चाहिए, डेमो दे दो। मैम 1 दिन का आपको डेमो देगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सर्विस कंटिन्यू करना है। चाय का ग्लास, अगर आप बाहर से चाय पीते हो ना, तो चाय का ग्लास भी सस्ता है। तो इतनी सस्ती सर्विस है। दूसरी आइटम हो गई मेटल। मेटल में कॉपर वगैरह हो गया। तीसरी आइटम आप मेरे को लगता है लोहे को बताएंगे नेचुरली क्योंकि मैं आपको अच्छा, जान गया। लोहे में एक और फायदा, उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाती, मिक्सिंग नहीं हो पाती, कोई मिलावट नहीं कर सकता। कॉपर ब्रास में फिर भी मिलावट का चांस रहता तो है। लोहे मतलब लोहा क्यों आप सजेस्ट करते हो लोगों को? लोहा किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है। आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं हाँ जी, तो उसमें सीमेंट लगता है, हाँ ईंटें लगती हैं, हाँ लगती और है। तीसरा लोहा लगता है। ओके, लोहे के बगैर आप कैसे छत बनाएंगे? बोला आपने बहुत मकान बनाया। ये बेसिक, मैंने एक बार कोशिश की थी सीमेंट इंपोर्ट की मैं जाऊं। और तीसरी आइटम तो आपने बताई लोहा, बजट फ्रेंडली है। लेड की बहुत जरूरत है। लेड जो है बैटरी में इस्तेमाल होता है। जहां भी आजकल घरों में इन्वर्टर लगना, बट सर लेड और लिथियम में आजकल कंपैरिजन नहीं हो गया? नहीं, कोई ऐसा नहीं। लेड अपनी जगह रहेगा। लिथियम अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, लिथियम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। पुराना लेड तो लगेगा ही लगेगा। तो लेड जो है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि जो बैटरी का मेन प्रोडक्ट लेड है। लेड है उसका जो और मेन रॉ मटेरियल। पांचवी आइटम क्या बताना चाहोगे आप? भाई मैंने लोहा बता दिया, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, और बाकी तो कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो ये आप प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हो पर लोगों को सजेस्ट नहीं करते आप चाइना से इंपोर्ट, ऐसा क्यों? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते नहीं, आप नहीं, ही सोचते मेरे कॉम्पिटिटर ना बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं से भी करे। आज विश्व जो है, जो G20 हुआ है, उसका लोगो था विश्व आर्यम, क्या वो था, पूरी दुनिया एक घर है। हाँ जी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा जब एक संसार एक घर हो गया है, तो हम ये चाइना ऐसा और अमेरिका ऐसा और पाकिस्तान ऐसा या यूरोप ऐसा
ऐसे में नहीं कर सकते। अब सारा सबको मिलके आगे, हिंदुस्तान की विशेषता है कि वो सबको साथ लेके चलता है। अभी यूरोप में जयशंकर जी गए थे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया जब उनके ऊपर ये कहा कि आप तो रशिया की तरफ झुक रहे हैं। उन्होंने कहा हम कोई रशिया की तरफ नहीं झुक रहे हैं, जहाँ से हमें चीज सस्ती मिलेगी वहाँ से हम लेंगे। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन की पावर कितनी है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार अगर आप अपने देश के प्रति कुछ काम करते। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपका घर पावर है, अगर आपका घर परिवार एक है तो मुट्ठी को कोई नहीं हरा सकता। यही सर कहते हैं। और सर हमेशा कहते हैं, हमेशा अगर कोई दूसरा धोखा भी दे रहा है ना, आप मत तोड़ो उससे, आप उसे बना के रखो और आप आगे बढ़ो उसके साथ। क्यों? कई चीजें एडजस्ट करो, कई उसको एडजस्ट करो। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो ये है कि उसको बिना तोड़े अपना उसको साइड कर दो और आगे चलो। आप क्या है, कंपटीशन के साथ तगड़े चलो और पहले काम करो। कंपटीशन जैसी आए उस बिजनेस को छोड़ो, दूसरा बिजनेस कर लो। जरूरी थोड़ा कंपटीशन लगे हुए कोई फायदा नहीं। मेरा खुद का काम था, मैन्युफैक्चरिंग थी पंखे की, मैं आपको बताता हूँ, और सर ने ही बंद कराई है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ आज सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपसे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है सर के साथ, तो अब चलने का समय आ गया है। सर की मीटिंग भी थी 1:30 बजे, आज दोपहर को 1:30 बजे हम ऑफिस में। तो अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू सर, आपसे तो अच्छा लगता है, नई चीज सीखने को मिलती है हर बार। आप आते हैं, पूछते हैं, मेरा भी ज्ञानवर्धन बढ़ता है और दुनिया जानती है। आज आपकी वजह से पूरे विश्व में मैं मशहूर हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी थी, आप इतना अचीव करते हैं और ये तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमारी टीम ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय।